I welcome you all to your very own channel, My Storyteller. As you all know that My Storyteller is having its online story fest, that is 31 stories in 31 days of January. And thank you for showing so much love to this series. And I promise that I will be planning another series very soon. So today I have brought to you this beautiful story which is in Hindi and its name is Nau Nandhe Pakshi, originally written by N.T. Rajiv, and then subsequently it has been translated by one and only Prithviraj Monga. So let's enjoy the story together without any further ado. एक जंगल में एक मुर्गा और मुर्गी रहते थे। एक दिन मुर्गी ने 9 अंडों को जन्म दिया और उनके ऊपर बैठकर मुर्गी उनको सेकने लगी। मुर्गा मुर्गी को ला लाकर खाना देता। एक दिन मुर्गी ने कहा कि मैं जरा पास के तालाब से पानी पीकर आती हूँ और तुम जो है अंडों का ख्याल रखना, ठीक है? कुछ गड़बड़ मत होने देना। तो मुर्गी ने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगा ना। अब मुर्गी के जाने के बाद आ गई बहुत तेज आंधी। बहुत तेज आंधी में घोंसले में से सारे अंडे गिर गए नीचे। बस एक अंडा बच गया और सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। अब मुर्गी ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भाई, अब मैं क्या करूँगा? मुर्गी मुझ पर भरोसा करके गई थी और कहा था कि भाई कोई गड़बड़ मत होने देना, और सारे के सारे अंडे देखो जमीन पर गिर गए हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या जवाब दूंगा मुर्गी को? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि मुर्गा क्या कर सकता है? आप देखते हैं कि कहानी में क्या करता है मुर्गा। तो अब मुर्गी ने क्या किया? मुर्गा गया जंगल में। जंगल में से उसने बहुत सारे अतरंगी अलग अलग रंग के अलग अलग पक्षियों के अंडे एक एक उठा लिए और उनको लाकर घोंसले में उस बचे हुए अंडे के साथ सजा दिया। अब जब मुर्गी आई तो मुर्गी उन पर बैठ गई और उनको सेकने लगी। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से बच्चे निकले। अब हर बच्चे की आवाज जो थी वो अलग अलग, कोई टी कर रहा है, कोई चींची कर रहा है, कोई ट्र कर रहा है और कोई काव काव कर रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब एक दिन मुर्गा और मुर्गी अपने बच्चों को तालाब में पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं। तो पास में से आवाज आती है क्वैक क्वैक और एक बच्चा फटाक से पानी में कूद जाता है और तैरने लगता है। वो बतख का अंडा होता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पास ही में एक कौओं का झुंड जा रहा होता है जिसमें से आवाज आ रही होती है काव काव काव। अब मुर्गियों के बच्चों में से एक बच्चा उस झुंड के साथ उड़ने लग जाता है। तो बच्चों, वो कौवे का बच्चा होता है। आगे देखते हैं अब किसका बच्चा आया। अब हवा में आवाज आ रही होती है कुछ उड़ते हुए तोतों की, जिनमें आवाज कर रहे होते हैं ट्र ट्र टे टे टे। एक लाल चोंच और नीले पंखों वाला बच्चा उस झुंड के साथ उड़ने लग जाता है। तो वो तोतों का बच्चा होता है। और देखो, मुर्गा और मुर्गी देखते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब पास ही में आवाज आ रही होती है एक कबूतरों के झुंड की, जिसमें आवाज क्या आ रही होती है? कुटरकू 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 कुटरकू। और एक बच्चा उस झुंड के साथ मिल जाता है। तो वो किसका बच्चा होता है? क्या वो मुर्गियों का बच्चा होता है? नहीं, वो बच्चा होता है कबूतरों का। अब एक तरफ पानी में कुछ कौड़िल्ले डुबकी लगा रहे होते हैं
तो एक बच्चा जो कि नीले रंग का होता है और लंबी सी चोंच वाला होता है, वो उन कॉर्डिलों के साथ चला जाता है। वो होता है कॉर्डिलों का बच्चा। अब बारिश आने लग जाती है और एक बच्चा जो है बारिश में अपने पंखों को खूबसूरती से फैलाकर नाचने लग जाता है। थम थम ता थई, थम थम ता थई। और मुर्गा मुर्गी उसको देखते रह जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये किसका बच्चा है। बच्चों, वो मोर का बच्चा होता है। अब रात हो जाती है और सिर्फ 2 बच्चे बच जाते हैं। जैसे ही रात होती है, एक बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा हवा में उड़ जाता है और पास ही बैठे एक पेड़ के अंदर सभी उल्लुओं के साथ जुड़ जाता है। वो होता है उल्लुओं का बच्चा। अब सिर्फ एक ही बच्चा बच जाता है और मुर्गी उसके पास आती है और देखती है कि अरे, यही है मेरा असली चूजा। मुर्गी बोलती है कुकड़ू कू कुकड़ू कू। मुर्गा भी बोलता है कुकड़ू कू कुकड़ू कू। तो वो बच्चा आवाज देता है कुकड़ू कू कुकड़ू कू। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? आप सभी को मैं इसे सुनाती हुई कैसी लगी? ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। अगर ये कहानी अच्छी नहीं लगी या मेरा सुनाना अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करिएगा, ताकि मैं इस चीज़ को और बेहतर कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ। So आप सभी के suggestions are most welcome, and if you want to comment in the comment box, then please do. I love reading and commenting. Okay? So bye bye. Take care.